हाय स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि क्लास 10th की जो एक्टिविटी एनसीईआरटी में दी हुई है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए, तो मैं आप सब बच्चों के लिए लेकर आ गया हूं, है ना। आप सबका प्यार, इसलिए मैं हूं यहाँ पर हाजिर। पहले बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। हम कोई टाइम वेस्ट तो करते नहीं है। सबसे पहली चीज़, सबसे पहली एक्टिविटी जो आपकी है वो एक्टिविटी ये है कि आपने क्या लिया, वो जो एक्टिविटी आप पढ़ लेना पूरा बुक के अंदर ना। मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पर कि क्या क्या एक्टिविटी से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें ये पूरा ठीक। तो सबसे पहले आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने एक मैग्नीशियम की रिबन लिया है, ठीक है। मैग्नीशियम की रिबन लिया है, उसको क्लीन किया है। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि आपने क्लीन क्यों किया। तो मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है। उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर हो जाती है कि जो रिएक्शन करने ही नहीं देती है, जबकि हमको रिएक्शन करवाना है, ठीक है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको सैंड पेपर से रफ कर देते हैं, पहला। दूसरी चीज़ ये होती है, जब आप मैग्नीशियम को जलाएंगे, रिएक्शन नीचे देखिए, जब आप मैग्नीशियम एज अ रिबन उसको जलाएंगे एयर से, O2 कहाँ से मिल जाएगी, एयर से, हीट करेंगे तो एक ऑक्साइड आपकी वाइट पाउडर फॉर्म हो जाएगा। ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन एक्टिविटी में और पूछा गया है आपसे कि जब ये मैग्नीशियम जलता है कैसा फ्लेम निकलता है, कैसा फ्लेम निकलता है, देखो कैसा फ्लेम निकलता है, डैजलिंग फ्लेम निकलता है। कैसा फ्लेम निकलता है, डैजलिंग फ्लेम निकलता है, ठीक, जो एक ब्राइट फ्लेम होता है। अब खुद सोचो, अगर आपके सामने कोई ब्राइट लाइट हो तो आपकी आंखें चौधी आ जाएंगी, तो आंखों के खराब होने का अंदेशा रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि आपकी आंखों को उस फ्लेम से दूर रहना चाहिए, यानी आप अपने आप को दूर रखो। तो इतनी ही पहली एक्टिविटी में है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि मैग्नीशियम को जलाया तो पहले क्या है, जल नहीं रहा था, तो हमने उसकी प्रोटेक्टिव लेयर को हटा दिया। दूसरा, जो डैजलिंग फ्लेम जलेगा, है ना, तो डैजलिंग फ्लेम के साथ जलेगा तो हम उसको दूर रखेंगे। पहली एक्टिविटी है। उसकी बात करते हैं हम लोग सेकेंड एक्टिविटी। सेकेंड एक्टिविटी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे ये कह रहा है सेकेंड एक्टिविटी में कि आप क्या करो, एक ले लो नाइट्रेट का, यानी आपका लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, यही PbNO3। Pb मतलब लेड, नाइट्रेट का मतलब NO3। और ट्वाइस क्यों है, क्योंकि नाइट्रेट पे -1 होता है, Pb पे +2 होता है। ये सब आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया है वीडियो में। दूसरा, पोटेशियम आयोडाइड Ki, ये रिएक्शन PbI2 बन जाएगा, जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट। याद क्या रखना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है यहाँ पर कि क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो हम कहेंगे एक प्रेसिपिटेट बनेगा। कैसा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। कोई पूछेगा सर व्हाट इज़ द प्रेसिपिटेट, तो मैं कहूँगा प्रेसिपिटेट ये होता है कि आपका, मान लो बीकर आपने है, तो बीकर के अंदर क्या हुआ है कि कुछ ऐसी चीज़ फॉर्म होती है सॉलिड के फॉर्म में जो गलती नहीं है, इनसॉल्यूबल। तो याद क्या रखना है, एक तो ये जो प्रेसिपिटेट होगा वो सॉलिड होगा, निशान क्या होता है, नीचे, यानी नीचे की तरफ बैठ गया है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका कि जो प्रेसिपिटेट होता है वो क्या होता है, देखो सॉलिड तो है ही, लेकिन कैसे सॉलिड है, जो पानी के अंदर नहीं घुला है। तो याद रखना हमेशा आज के बाद, जो भी प्रेसिपिटेट का मतलब आएगा इनसॉल्यूबल सॉलिड। बात खत्म। चलो आगे एक्टिविटी पे, देखो कितनी आसान एक्टिविटी है, फालतू में आप लोग घबरा रहे थे। जब तक आपका भाई जिंदा है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आगे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको दूंगा, ट्राई करूंगा, बस आप प्यार करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर कर दिया करिए यार। आगे आपसे कहा जा रहा है कि आपने क्या किया है, एक जिंक ग्रेन्यूल लिया है। आपने क्या लिया, जिंक ग्रेन्यूल। क्या जिंक एक मेटल होता है, हाँ, तो मैंने देखो यहाँ पर लिख दिया है मेटल, और मेटल के नीचे क्या लिख देता हूँ आपका, यहाँ पर लिख देता हूँ जिंक, क्योंकि जिंक क्या होता है, एक मेटल होता है, ठीक है। फिर आपसे कहा जा रहा है कि आप डाइल्यूट या हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालो या सल्फ्यूरिक। तो मैंने कहा यार एसिड डालो, डाइल्यूट डालो या कंसनट्रेट। तो क्वेश्चन आपको ये बन सकता है कि डाइल्यूट डालें या कंसनट्रेट। हम कहेंगे भैया दोनों डाल सकते हैं, एसिड तो एसिड होता है, बस कोई जल्दी रिएक्ट करेगा, कोई थोड़ा सा टाइम लेगा। बात समझ में आई। चलो आगे तो होगा क्या, तो हम कहेंगे देखो साल्ट बनता है और साथ में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब साथ में ये हमको ध्यान देना है, कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर दिखाई गया है हाइड्रोजन गैस। तो जिंक ग्रेन्यूल लिया है आपने, छोटे छोटे जिंक के टुकड़े लिए हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को आपने डाला है, कोनिकल फ्लैश, और यहाँ पर कॉर्क लगा दिया है। कॉर्क क्यों लगाया है, ताकि गैस जो है इकट्ठा हो ढेर सारी, है ना भाई। अगर गैस निकलती जाएगी पूरी गैस भाग जाएगी, तो हम एक्सपेरिमेंट कैसे कर लेंगे। अगर मान लो हमको कुछ होना कि पॉपिंग साउंड आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए हम कॉर्क लगाते हैं ताकि गैस को या हाथ से कई बार ढका रहता है। कल मैंने एक्सपेरिमेंट स्कूल में करवाया था, है ना, तो हाथ से मैंने ढक दिया था ताकि जो गैस रहे वो अंदर रहे, ढेर सारी इकट्ठा हो जाए। दूसरा, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो हल्का सा हीट क्या होती है, रिलीज होती है। अगर हल्का, खुद सोचो, अगर हीट रिलीज होगी, हीट निकलेगी, तो बीकर का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। अगली बात करते हैं, चलो कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे बात करते हैं, इसको भी देख लेते हैं। पहला एक बार आपको पढ़ा, देखो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, याद रखना इसको नाम क्या दिया है, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। उसका भाई जो बना है हाइड्रोक्साइड, वो क्या है, स्लैग लाइम। ये याद रखना, बार बार ये चीज़ आता, क्विक लाइम, स्लैग लाइम, लाइम वाटर ना, ये दोनों याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट ना, वेरी वेरी
इंपॉर्टेंट मैं पहले ही लगा देता हूँ, है ना। क्या लगा देता हूँ यहाँ पर, देखो मैंने लिख दिया VIP। आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मेरी प्रेडिक्शन अक्सर सही होती है, इसलिए मैं प्रेडिक्शन करता हूँ ना। तो मैं ट्राई करता हूँ जो बच्चों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो पहले ही बता दिया जाए। चलो देखो, आपने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड लिया, ऑक्साइड, हाँ, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइन बीकर में लिया। उसके अंदर क्या डाला, पानी। अब बताओ, पानी डाला तो एक दो लोग हो गए, और 2 लोगों से क्या बना, एक आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या निकली, हीट। इसे बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसे, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन। 2 लोगों से मिलकर 1 लोग बन रहे हैं। यहाँ खुद आप देखो कितने लोग हैं, 1 प्लस 1, कितने लोग बन रहे हैं, 1 + 1 मिलके 1। खुद सोचो, 2 लोग मिलकर कितने लोग बन रहे हैं, 1। क्या कंबाइन हुए कि नहीं हुए, हाँ, आपस में जुड़ गए हैं, ठीक है ना, पहले। दूसरा, यहाँ पर क्या निकल रही है, ध्यान से बच्चों, हीट। और याद रखो, जब भी हीट निकलेगी टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। एक चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, स्लोली ऐड वाटर। स्लोली क्यों ऐड किया जाएगा, तो एक रीज़न ये भी देखो यहाँ है, ये बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है। कितनी तेज़ी से, विगोरसली का मतलब बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है, इसलिए हम धीरे धीरे डालते हैं ताकि कोई नुकसान हमें ना हो। आगे बढ़ते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक रिएक्शन दी है, डिकम्पोजिशन में आपसे क्या कहा जा रहा है, आप क्या ले रहे हो, फेरस सल्फेट ना, फेरस सल्फेट। एक बात याद रखना बच्चों, आयरन जो होता है, आयरन ये +2 के अंदर भी होता है और +3 के अंदर भी होता है, ठीक है ना। +2 को बोलते हैं फेर्रो, इसे बोलते हैं फेरी, है ना। अब देखो, फेरो +2 वाला तो फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, ये अलग अलग बनता है। ये आपको याद रखना है, यानी अस इक। तो याद रखना, अगर कोई कम वाला होता है उसमें क्या होता है, अस, और कोई ज़्यादा वाला होता है उसमें क्या होता है, इक। तो देख लो, अभी आपका नाम में खुद क्लियर हो जाएगा। देखो, FeSO4, Fe क्या है, +2 में आएगा ना, सल्फेट -2 तो Fe +2, इसका नाम फेरस सल्फेट। ये ऑक्साइड है तो फेरिक ऑक्साइड। अब देखो, ग्रीन कलर की आपकी है, इसको आप हीट करेंगे तो ग्रीन कलर का, पहला कलर पे ध्यान देना है, ये ग्रीन कलर का है। आपने इसको ऑक्साइड बना दिया, सल्फेट को हीट किया, ये क्या हो जाता है, ब्राउन। अच्छा देखो, ये सल्फर है, सल्फर से कौन सी गैस निकलती है, SO2 गैस। SO2 की गैस क्या है, स्मेल ऑफ बर्निंग। तो इतनी चीज़ एक्टिविटी में है कि आपने आयरन यानी फेरस सल्फेट को हीट किया। हीट करने के बाद क्या होगा कि आपको क्या मिलेगा, एक तो आपको गैस ऑक्साइड मिलेगा, भाई सल्फेट को जब हीट करोगे सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगी। तो यहाँ पर कितने कंपाउंड बनेंगे, तो क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि बताओ कितने लोग बन रहे हैं। तो मैं कहूँगा यहाँ पर कितने लोग बन रहे हैं, 3 प्रोडक्ट बन रहा है। 3 प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है ना। और तीनों के तीनों क्या हैं, गैस हैं, ऑक्साइड सल्फर, तीनों क्या हैं, गैस। 3 प्रोडक्ट है, भाई ऑक्साइड भी क्या है, एक ऑक्साइड। तो एक बार मैं और क्लियर कर लेता हूँ, क्या ऐसा सही है कि नहीं है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। वेट गाइस, वेट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहाँ गई, हाँ। तो हाँ, एक चीज़ बता, एक चीज़ है ना, ये जो होता है ये सॉलिड के अंदर होता है, Fe2O3 ये सॉलिड के अंदर होता है। बाई मिस्टेक इसी में क्या था, कुछ कन्फ्यूजन होती है, मैं आपको गलत क्यों बताऊँगा, इसलिए मैंने क्या किया, आपका चेक कर लिया, ठीक है ना। इसलिए 3 में से क्या है, एक सॉलिड है और 2 गैस है। तो मैंने कहा 3 प्रोडक्ट हैं, जिसमें से एक क्या है, सॉलिड है और 2 क्या है, गैस। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई कितने प्रोडक्ट यहाँ पर मिल रहे हैं ना, इतनी चीज़। आगे आते हैं, आसान एक्टिविटी, हाँ आसान एक्टिविटी थी ना। अगला वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको बताता हूँ हमेशा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप लेड नाइट्रेट ले लो। मैंने लिया यार PB लेड नाइट्रेट। कैसा कलर होता है, कलरलेस होता है। कैसा कलर होता है, कलरलेस। इसको जैसे ही मैंने हीट किया, क्या बना, ऑक्साइड बना। किस कलर का होगा, येलो कलर का, और ब्राउन फ्यूम, कि नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है ब्राउन फ्यूम, ठीक है ना। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है, और प्लस ऑक्सीजन गैस तो यहाँ पर निकलेगी ही निकलेगी, ठीक है ना। तो नाइट्रेट याद रखना, नाइट्रेट के हीट करने पर एक तो नाइट्रोजन की गैस निकलती है, एक ऑक्सीजन की, हायर क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये रिएक्शन को बैलेंस करना ज़रूरी है, तो रिएक्शन बैलेंस होगी, इतनी चीज़ें आपके लिए। इस एक्टिविटी को बहुत ध्यान से देखना, आप इस एक्टिविटी में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इस एक्टिविटी में मेरे बच्चों बहुत ज़्यादा, मैं इसलिए इसको डबल VIP डाल देता हूँ, है ना, VIP 5 स्टार। तो इस एक्टिविटीज़ क्या होगा, आप सीखोगे बहुत ज़्यादा। याद रखना, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर। क्या है ये, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर है ना। इस चीज़ को ध्यान देना, इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, पहले ये बता रहा हूँ। पहला आपने लिया क्या है, सबसे पहले आपने क्या लिया है, एक मग्गा लिया है, और मग्गे के अंदर क्या भर दिया है, पानी। तो ये वाला देखो एक्टिविटी मैं अपने तरीके से समझा रहा हूँ, आप फिगर को देखना। मैं पूरी चीज़ें बता दे रहा हूँ जो आपके काम की हैं, वो सारी चीज़ें देखो। जब भी याद रखना, आपको जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई जाएगी, आज के बाद फिर से बता रहा हूँ, क्लियर सुनो।
जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई जाएगी, यानी पानी के अंदर की बात हो रही है, पानी के अंदर, तो एक क्या आएगा, रॉड यानी एनोड और कैथोड। ये कार्बन की मैंने रॉड ली है और कार्बन में भी स्पेशली क्या ले लिया है, ग्रेफाइट, तो कार्बन की रॉड ले ली है ना। पानी के अंदर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की, याद रखना इलेक्ट्रोलाइसिस की जब भी बात होगी, तोड़ने की, पानी के अंदर तोड़ने की, यानी इलेक्ट्रो का मतलब करंट, लाइसिस का मतलब तोड़ना, करंट की प्रेजेंस में तोड़ रहे हो आप। कहाँ डालोगे करंट, हवा में तो डाल नहीं दोगे, पानी के अंदर। तो बीकर मैंने लिया, एक रॉड लगाया, ये रॉड लगा, रॉड को किससे जोड़ा मैंने, बैटरी से। बैटरी से क्यों जोड़ा, ताकि उसके अंदर करंट पास करवा सके, पहला काम। बैटरी का एक टर्मिनल प्लस होगा, एक टर्मिनल माइनस, जो प्लस वाला होगा उसे बोलेंगे एनोड, और एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। दूसरा क्या होगा, कैथोड, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। पहला, आप इसके अंदर क्या डाल रहे हो, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाल रहे हो, ताकि देखो वाटर के अंदर क्या होते हैं, आयन ना के बराबर भी हो सकते हैं या बहुत कम, तो हमें इसको गुड कंडक्टर बनाना है, अच्छा कंडक्टर बनाना है इलेक्ट्रिसिटी का। तो हम क्या डाल रहे हैं, ऐड H2SO4, ताकि ये आपका गुड कंडक्टर बनाया जा सके। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा यहाँ से बन सकता है। तो ये क्या है, एसिड, एसिड के अंदर क्या होते हैं, आयन, और आयन क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। दूसरा, जैसे ही आप वाटर को यहाँ पर अलग अलग चीज़ें आपने किया, उसके बाद क्या किया आपने, H2O को, यानी I का मतलब क्या है, करंट, यहाँ पर I का मतलब क्या, करंट, करंट आपने पास करवाया। अब जैसे ही करंट पास करवाएंगे तो पूरा मैकेनिज्म होता है, आप क्लास 12 में पढ़ोगे ना, कभी और टॉपिक डालूंगा तो पढ़ना। यहाँ पर दो गैस निकलती है, एक H2 गैस निकलती है, एक O2। इसके रेशियो का ध्यान देना, बैलेंस करने पर दो हाइड्रोजन। तो देखो H2 गैस किस पर निकलेगी, कैथोड पर, O2 गैस निकलेगी किस पर, एनोड पर। खुद सोचो, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और वाटर के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, ऑक्सीजन ऐड करो, O2, भाई हाइड्रोजन, वाटर का ऑक्सीजन निकाल लो, क्या हो जाएगा, रिडक्शन, क्या बचेगा, H2। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। तो इस गैस को इस टेस्ट ट्यूब में, जो आपका उल्टा टेस्ट ट्यूब आपने लगाया है, इस टेस्ट ट्यूब में हम कलेक्ट कर लेंगे, हाँ कलेक्ट कर लेंगे। तो जब आप कलेक्ट करोगे और वाटर से क्या बन रहा है, गैस, खुद सोचो क्या वाटर का लेवल डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, हाँ, बट धीरे धीरे डिक्रीज होगा। कैसे होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा। बात आती है वॉल्यूम पूछता है कितना, तो आप खुद सोचो H2 कितना बन रहा है, 2 गुना, है ना। ये जब आप बाद में जाओगे पढ़ोगे मोल, बताओ H2 क्या बराबर है, तो आपसे पूछा जा रहा है क्या वॉल्यूम बराबर है, हम कहेंगे बराबर नहीं है, बल्कि 2 गुना है। मैंने यहाँ पर मोल क्यों लिखा है, ये हम मोल के टर्म में यूज़ करते हैं बाद में। एक मोल में 22.4 लीटर गैस आती है ना, गैस। बट हमसे जब पूछा जाएगा तो हमसे क्या पूछा जाएगा, यहाँ देखो डायरेक्ट रेशियो कितना आ रहा है, 2:1 का रेशियो आ रहा है, यानी हाइड्रोजन 2 गुना है। ऐसा क्यों, क्योंकि वाटर के अंदर तो कितनी हाइड्रोजन होती है, 2, यहाँ पर भी कितनी आएगी, 2 गुना आएगी ना। आगे फिर आप गैस को कैसे चेक करोगे, तो जो आपके 2 टेस्ट ट्यूब में, एक में हाइड्रोजन होगी, एक में ऑक्सीजन होगी, सिंपल सी बात है। तो आप क्या करोगे, बर्निंग कैंडल को लेकर आओगे, अगर पॉपिंग साउंड निकल रहा है तो हम तुरंत समझ जाएंगे कौन सी गैस थी भैया, हाइड्रोजन गैस। दूसरा, अगर जिस टेस्ट ट्यूब के सामने लाने पर अगर अच्छे से कैंडल जलने लग जाए, क्या समझ जाओगे उसके अंदर ऑक्सीजन थी। क्यों, रीज़न अगर आपसे पूछे, क्योंकि ऑक्सीजन बर्निंग में हेल्प करती है। आगे आसान था ना। एक्टिविटी 1.8 पे आते हैं गाइस। इसमें आपसे कहा गया है, आपने क्या लिया है, AgCl, क्या लिया है, AgCl सिल्वर क्लोराइड, किस कलर का होता है, वाइट। जैसे ही चलो बजा दो, जैसे ही सनलाइट या बल्ब, मैंने सनलाइट या बल्ब दोनों चीज़ें ले सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है बल्ब के ऊपर। तो सनलाइट हो या बल्ब हो, यानी उसको क्या एनर्जी मिले, एनर्जी का मतलब क्या मिले, उजाला मिले, है ना, किसी भी तरीके का। तो क्या टूट जाएगा वो, तो देखो टूट जा रहा है, क्या डिकम्पोजिशन हो रही है सनलाइट के प्रेजेंस में, हाँ। तो Ag जो कि सॉलिड में टूट जा रहा है और क्लोरीन गैस में टूट जा रहा है, किस कलर का होगा, ग्रे वाइट कलर का होगा, और येलो ग्रीन। मैं इसको मिटा दे, कलर ये दिख नहीं रहा, चलो येलो ग्रीन कलर का पहला है। इसमें यूज़ किया जाता है, ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है। दूसरा, डार्क में स्टोर किया जाता है, क्वेश्चन बन सकता है डार्क में क्यों स्टोर करते हैं, ताकि ये ना टूटे, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हो जाता है, टूट जाता है। सेम ऐसी ही रिएक्शन क्या आती है, AgBr की आती है। ओके, आगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो मैं छुट्टी में याद करवा दूंगा डिस्प्लेसमेंट आपका, जुगाड़ू आदमी ना मैं। चलो VIP, इसको भी मैं बहुत तगड़ा वाला VIP करता हूँ। तो इससे आपको क्या है, तो ज़रूरी नहीं क्वेश्चन आए ना आए, बट ये है कि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। देखो पहले मेरी बात समझ लो, ये होता है रिएक्टिविटी सीरीज, सबने पढ़ा होगा। तो मैं पूरा आपको समझा नहीं रहा, मतलब पूरा थोड़ी बताऊंगा, इतना काम का जिससे अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाए ना, जुगाड़ हमेशा बट काम आएगा। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, देखो मैंने एलिमेंट को पूरा आपको याद करना होता है, पूरा ना याद कर लेना। फोकस किस पे करना है, अपने भैया पे। कौन से भैया पे, हाइड्रोजन पे। कुछ लोग हाइड्रोजन से ऊपर होंगे, कुछ लोग हाइड्रोजन से नीचे होंगे। नीचे जाने पर क्या होते हैं, एलिमेंट बेकार होते हैं, मतलब उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम। तो रिएक्टिविटी कम सब पढ़ते हैं, बट मैंने कहा बेकार है। बेकार क्यों कहा, अभी समझ में आ जाएगा। तो नीचे जाने पर बेकार है। ये सबसे बेकार कौन से हैं, छापा। याद रखना, आज के बाद हमेशा यूज़ होगा, मेरी ट्रिक को कभी भूलना मत।
मैं जो भी चीज़ बच्चों बता रहा हूँ बहुत सोच समझ के बताता हूँ, है ना। देखो मैंने हाइड्रोजन से नीचे कौन लोग हैं, छापा, CHAPA, छापा, देखो ऐसे छापा, C से कॉपर, H से Hg, A से Ag, P से प्लेटिनम, A से Au। आपको याद हो गया हाइड्रोजन से नीचे है छापा, और ये लोग क्या होते हैं, एकदम बेकार। ये लोग कैसे होते हैं भैया, एकदम बेकार। खुद सोचो इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम, है ना, सबको पता है इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम। ये लोग कैसे होते हैं, मैंने भाई जो नीचे वाले होते हैं वो एकदम बेकार होते हैं। एक तो होता है बेकार, एक होता है बेकार प्लस, यानी बेकार प्लस प्लस, है ना, बेकार, एकदम बेकार है ये लोग, ठीक है ना। आगे अब खुद दिमाग लगाओ, अगर ये बेकार है पहला, अच्छा एक और इनको ही ध्यान में रखना है, छापा मैं लेकर आ रहा हूँ, है ना, Fe, Zn, Pb ये सब, और लेकर आ रहा हूँ कॉपर। बताओ क्या कॉपर बेकार है, कॉपर हार जाएगा। देखो कॉपर बेकार है ना, तो कॉपर हार गया। अब बताओ Ag और कॉपर में से कौन, तो कॉपर ऊपर है ना। देखो Ag और कॉपर में से कॉपर तो ऊपर है ना Ag के, इस बार कौन जीतेगा, इस बार कॉपर जीतेगा और Ag हार जाएगा। मैंने ऐसा क्यों बताया है, अब समझो। आप लेकर आए हो आयरन की नेल, है ना, आयरन की नेल एक्टिविटी में ही कह रहा है कि आयरन की नेल पे जंग लगा हुआ है, उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसको भी देख लो। तो आपसे कहा जा रहा है कि देखो ये है क्या, आयरन ग्रे कलर का होता है, देखा ना लगा हुआ है उस पर जंग वगैरह। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन किस कलर का है, ब्लू कलर का है। अब बताओ ये आयरन है और ये कॉपर है, कौन जीतेगा। मैं कहूँगा यार इसमें आयरन जीत जाएगा। आयरन अगर जीत जाएगा तो कॉपर को भगा देगा, तो देखो कॉपर को भगा दिया, तो किसके साथ बैठ गया, सल्फेट के साथ खुद बैठ गया। किस कलर का हो गया, ग्रीनिश कलर का। किस कलर का, ग्रीनिश। ब्लू सॉल्यूशन किस कलर, पहला क्वेश्चन पहला आएगा सॉल्यूशन का कलर बताओ, तो पहले ब्लू था, अब किस कलर का हो गया, ग्रीनिश कलर का हो गया, क्यों, आयरन सल्फेट। फिर मैं कहूँ कॉपर किस कलर का होगा, कॉपर रेड ब्राउन कलर है। तो ये जो कील आपकी थी, कील के ऊपर ये रेड ब्राउन कलर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। पूरी एक्टिविटी आप देख लेना, ये है ना। दूसरा Pb और CuCl2। अब बताओ Pb और कॉपर में से कौन जीतेगा। मैं कहूँगा भैया कौन जीतेगा, कॉपर तो हार जाएगा, मैंने पहले ही बताया था, कॉपर क्या हो जाएगा, हार जाएगा। छापा नीचे होते हैं, Pb इस बार जीत जाएगा। Pb जीत जाएगा तो कॉपर को भगा देगा, तो अपना Cl के साथ बैठ जाएगा। किस कलर का, देखो ब्लूइश ग्रे कलर का है ना। अब देखो सॉल्यूशन कलर कौन सा होता है, ग्रीनिश, यहाँ पर क्या होगा, कलरलेस। अच्छा आपको कैसे पता चलेगा सॉल्यूशन का कलर कौन सा है, भैया देखो जो अकेला बैठा होगा वो बेचारा अकेला है, बाद में आ रहा है, तो जो दो लोग एक साथ बैठे होंगे वही सॉल्यूशन बनाएंगे। देखो कॉपर सल्फेट वो सॉल्यूशन का कलर है, CuCl2 वो सॉल्यूशन का कलर है। बात समझ में आ गई है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, एक दूसरे को हटा देना। दो रिएक्शन एक्टिविटी और बची हुई है, पिद्दू सी। आगे अब इस एक्टिविटी, इस वाली एक्टिविटी को आप देखना ध्यान से। इस एक्टिविटी में क्या है वो देख लो ध्यान से ना। देखो आपसे कहा जा रहा है कि दो लोग हैं, इस बार पहले एक लोग को हटा रहे थे, इस बार क्या है, देखो आप Na2SO4 ले रहे हो, सोडियम सल्फेट ले रहे हो, सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2। सिंपल सा याद रखना है, इक्वस से देखो याद क्या रखना है। देखो Na किसके साथ बैठा है, सल्फेट के साथ। इस बार अब Na क्या हो जाएगा, Cl के साथ बैठ जाएगा। देखो NaCl और Ba किसके साथ बैठा है, Cl2 के साथ। इस बार किसके साथ, तो आयन का एक्सचेंज हो रहा है। क्या दो लोग एक्सचेंज हो रहे हैं, मैं कहूँगा हाँ। पिछली बार एक लोग एक्सचेंज हो रहे थे, इस बार दो लोग। भाई Na इस बार किसके साथ चला जाएगा, देखो Cl के साथ चला जाएगा। आप खुद देख लो Cl के साथ क्या दो लोगों का एक्सचेंज हो रहा है, मैं कहूँगा हाँ। दो लोग आपस में एक दूसरे को अदला बदली कर रहे हैं, क्या हो जाएगा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था, एक ही लोग दूसरे को हटा देते थे, है ना, तुम बैठ जाओ, वो बेचारा अकेला बैठ जाता था। इसमें क्या है, अकेले नहीं होते, एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। याद क्या रखना है, वाइट प्रेसिपिटेट। अगला रिएक्शन आपको क्या है, आपसे कहा गया है यार एक कॉपर पाउडर आपके पास है, हाँ कॉपर पाउडर है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको आपने क्या कर दिया है, हीट कर दिया है। ऑक्सीजन जाहिर सी बात उसको आपने, अच्छा डेल्टा का मतलब क्या, हीट। जैसे ही आप हीट करो क्या कैसा बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। याद रखना याद रखना याद रखना, वेरी मैं पहले ही कह रहा, याद रखना। VIP किस कलर का होता है, ये VIP आपका ब्लैक कलर। तो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, ये जो आपका ब्लैक कलर है वो क्या है, मैं कहूँगा कॉपर ऑक्साइड। अब कॉपर के, अच्छा ये बताओ क्या ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो ऑक्सीडेशन। देखो कॉपर के अंदर ऑक्सीजन जुड़ गया है तो ऑक्सीडेशन। अब क्या कर रहे हो आप, हाइड्रोजन लेकर आ रहे हो और साथ में हीट। तो जैसे ही आप हीट कराओगे हाइड्रोजन, तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो क्या होगा, ऑक्सीजन निकलने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और H2 बताओ, H2 के अलावा H2 पहले अकेले बैठा था, अब क्या हो गया है H2O। तो बताओ H2 क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर आपकी पूरी, तो ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन, है ना। बात समझ में आ गई। ये पहली पूरी एक्टिविटी हो गई। बस आपसे रिक्वेस्ट है आप बताइएगा एक्टिविटी लगी आपको कैसी, है ना, और इस पर ज़रूर कमेंट करिएगा। मैंने पूरी दिल से आपके साथ मेहनत की है। थैंक यू वेरी मच।